मटन को काली मिर्चों में पकाने के लिए मुझे चाहिए आधा किलो ये गोश्त और सब्ज़ मिर्चें, 5 प्याज़ें, 1 लहसुन पूरा और धनिया। ये धनिया की जड़ें काट के ना बस पत्ते छोड़ने हैं छोटे छोटे, बाकी सारा काटना है। और ये सब चीज़ें डाल के सबसे पहले हमने ये प्याज फ्राई करके निकाल लेनी है और उसके बाद गोश्त तलना है। प्याज तल के निकाल लिया। अब इसी ऑयल में ना ये ऑयल ज़रा ज़्यादा लिया है क्योंकि गोश्त चिकना नहीं है। इसी ऑयल में ये गरम मसाला है साबित, एक मैंने इलायची ली है साबित तोड़ लिया, थोड़ी सी दालचीनी, 3 लौंगे और ये तेज़पत्ता, काली मिर्चें और ज़ीरा ये पीस के डलेगा इसलिए यहाँ इसमें नहीं डालनी है, और जायफल, जवित्री और छोटी इलायची ये बाद में ऊपर दम पे डलेगी। ये तेज़पात डाल दिया, साथ ही साबुत गरम मसाला सारा चला गया। सारा तो नहीं, मैंने बहुत थोड़ा लिया है क्योंकि पीस के डलेगा, ये मुंह में आता हुआ अच्छा नहीं लगता। और ये हो गया, इसके साथ डलेगा गोश्त। गोश्त अच्छी तरह तला गया है। अब इसमें हमने डालना है ये लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून तकरीबन डालें मैंने धनिया और 1 टीस्पून नमक। मिर्चें नहीं डालनी है, हल्दी नहीं डालनी है ताकि इसका रंग ख़राब ना हो। और साथ तली हुई प्याज जो पहले निकाली थी वो भी इसी के साथ ही डाल देंगे। गोश्त बहुत अच्छी तरह तला गया, इसका रंग बदल गया है और इसको ऑयल निकल आया है और इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो गई है, बल्कि गरम मसाले की खुशबू आ रही। अब इसमें डालना है ये सारा मसाला और साथ तली हुई प्याज डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के कुकर बंद कर देना है। लहसुन अदरक और धनिया डालने के बाद ये प्याज जो थी ये तली हुई इस तरह इतनी हो गई थी। अब ये डाल दें, साथ में अपना कुकर के हिसाब से क्या कितनी देर तक गलाता है गोश्त और कितना पानी चाहिए वो डाल दें। मैंने तो इसमें तकरीबन 2 कप डालना है, 1 कप डाल दिया, 1 कप और डालना है। इसको दही डाल के भूनना है, दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए तो बाकी चीज़ें डालनी है। अब ये भुनाई पे आ गया है गोश्त। अब इसमें धनिए की डंडियाँ डालनी है, थोड़ा सा धनिया की पत्तियाँ और डंडियाँ, और जो पत्तियाँ हैं वो हमने बाद में गार्निश करनी है। सिर्फ धनिया डालना है। गोश्त भुनाई पर आ गया है। अब इसमें धनिया डालना है। अब ये धनिया डाल के भूनना है। उसके बाद साबित मिर्चें, काली मिर्चें और गरम मसाला डाल के इसको दम पे लगाना है। ज़ीरा, जवित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्चें छोड़ के बाकी ये सब चीज़ें जो है ना ये पीस लेनी है। ज़ीरा ये 1 चमची है, पीस लेनी है, और काली मिर्चें बाद में पीसनी अलग से, मोटी दरदरी। गोश्त भुन गया ना, अब ये इसमें हरी मिर्चें साबित इसी तरह डालनी है। अब जितनी ग्रेवी रखनी है ना उतना पानी डाल दें और बिल्कुल हल्की आंच पे रख दें और साथ वो पिसा हुआ गरम मसाला डाल के और दम लगा दें। बस ये अब और खुश्क हो जाएगा। जैसे हम 5 मिनट दम पे रखेंगे ये बिल्कुल तैयार है सालन। मिर्चें भी ज़्यादा नहीं पकानी वरना बहुत मिर्ची हो जाएंगी। और ये गरम मसाला, बस अब इसको दम पे रख दें और ये तैयार हो गया।